365 किलोमीटर की बांग्लादेश की सीमा और पाकिस्तान की 3,323 किलोमीटर की सीमा। हम सब जानते हैं ये दोनों सीमाओं का रक्षा सबसे कठिन होता है, परंतु 193 बटालियन और 2.5 करोड़ से ज्यादा लगभग 2,65,000 जवानों का आपका जो मजबूत संगठन है, उसने इस सीमाओं की बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षा कर अपने आप को साबित करने का काम किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार, देश के प्रधानमंत्री सीमाओं के प्रहरियों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहे। इन्होंने एक आयुष्मान योजना का प्लानिंग किया है, जिसके तहत देश के सभी सीएपीएफ को और उनके परिवारों को पूर्ण स्वास्थ्य कवर एक कार्ड से दिया है। स्वास्थ्य कवर पहले भी दिया जाता, पूर्ण स्वास्थ्य कवर ही दिया जाता, मगर इसके लिए इतनी बड़ी लिखाई पढ़ाई करनी पड़ती थी। तो जब सीमा पर जवान तैनात होता है, बूढ़ा बाप बीमार पड़ जाता है, छोटी बच्ची या बच्चा बीमार पड़ जाता है, बहुत चिंता होती है। आज सभी परिजनों के लिए एक कार्ड देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिससे कार्ड स्वैप करते ही आप 21,000 से ज्यादा अस्पतालों के अंदर आपके परिजनों का, आपका खुद का भी इलाज, बड़े से बड़ा इलाज बहुत अच्छे से करा सकते हो। कल ही मैंने सीमा पर रोहतास चौकी पर कुछ कार्ड का वितरण किया और बीएसएफ के सुरक्षा बल द्वारा 4.5 लाख स्वास्थ्य कार्ड अब तक वितरित कर दिए गए हैं और बहुत जल्द ही सभी के सभी स्वास्थ्य कार्ड देने का काम पूरा हो जाएगा। हाउसिंग सेटिस्फेक्शन के रेशियो को भी हम बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए ढेर सारी योजनाएं बनाई। मुझे भरोसा है कि 2025 के पहले हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो में हम काफी प्रगति करेंगे। केंद्रीय अनुग्रह राशि जो 35 लाख और 25 लाख की है, वो भी लेने में अब चुस्तता हुई है। मेरे आंकड़े मुझे बताते हैं कि 1 महीने के अंदर इस राशि को हम शहीद के परिवार तक पहुंचा देते हैं, या तो जो जवान ड्यूटी पर अवसान हुआ है उसको पहुंचा। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. सीमा सुरक्षा बल देश की जनता की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पूरा करा है और मैं मानता हूं कि इसको लंबे समय तक देश जब भी कोई महामारी आएगी निश्चित रूप से याद करेगा। दूसरे एक पहलू पर भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सीमा सुरक्षा बल और हमारे सभी सीएपीएफ के जवानों ने मिलकर 2 साल के अंदर लगभग 2.5 करोड़ वृक्षों को न केवल बोने का काम किया है, वृक्षारोपण किया है, उसको पूर्णतया सुरक्षित करते हुए 100% वृक्ष बड़े हो, इसके लिए भी काम। और पहली बार वैज्ञानिक तरीके से सभी सीएपीएफ ने बल के हर जवान को एक वृक्ष के साथ जोड़ते हुए एक वृक्ष लगाए हैं। इसकी चिंता भी हो रही है, इसका रखरखाव भी हो रहा है और जो वृक्ष टिक नहीं पाते थे उनको फिर से लगाने का भी एक बहुत बड़ा आयोजन किया है। मैं सीमा सुरक्षा बल के डीजी के माध्यम से सभी सीमा सुरक्षा बल के जवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से देश की सीमाओं की सुरक्षा को एक अलग प्रकार की गंभीरता से भारत सरकार ने लिया है और जहां जहां पर भी सीमा पर अतिक्रमण करने का प्रयास हुआ, जहां जहां भी हमारे सीमा सुरक्षा बल या कोई सीएपीएफ के जवान पर घात करने का प्रयास हुआ,
हमने तुरंत ही जवाबी कार्यवाही की है और हमारे जवान और हमारी सीमा दोनों को कोई हल्के से नहीं ले सकता। इसका उदाहरण भारत ने हमेशा पूरा करने का प्रयास किया है। जब उरी में हमला हुआ, पुलवामा में हमला हुआ और उसी वक्त भारत सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत निर्णय करते हुए एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके उसका जो जवाब दिया, इसकी पूरी दुनिया भूरी प्रशंसा करती है। ये तो कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है, कोई भी देश तभी जाकर दुनिया में आगे बढ़ सकता है और कोई भी देश तभी अपनी संस्कृति को पनपा सकता है, फला फुला सकता है, जब वो सुरक्षित और आप देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले जवान हैं। पूरा देश आप पर गर्व करता है और भारत की सरकार के लिए मोदी जी के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा का मतलब ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। तो आप सदैव ये बात को याद रखिए कि आप सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, इसके साथ साथ पूरे देश को सुरक्षित कर दुनिया में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम भी आप कर रहे हैं। वो मुझे आप लोगों को इसलिए बताना है कि ये सीमा सुरक्षा पर की कठिनाइयां ही अपनी भारत माता को पूरे विश्व में सर्वोच्च स्थान पर आरूढ़ित करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पूरा करती है। मित्रों, हमने कई प्रकार की नई तकनीकों को अपनाया है। पंकज सिंह जी ने अपने अभिभाषण में इसका जिक्र किया है, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। मैं बल को इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि विश्व में उपलब्ध सर्वोच्च टेक्निक आपकी और सीमा की सुरक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल को उपलब्ध कराई जाएगी। इस सरकार का कमिटमेंट है और सरकार इस दिशा में काम करेगी। ड्रोन का भी खतरे की जिक्र हुआ। ड्रोन के खतरे को निपटने के लिए, ड्रोन प्रतिरोध प्रणालियां बनाने के लिए सीमा सुरक्षा बल, हमारा एनएसजी और डीआरडीओ तीनों मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों पर मुझे पूरा भरोसा है, कुछ ही समय के अंदर हम स्वदेशी ड्रोन को कंट्रोल करने वाली प्रतिरोध प्रणाली बनाने में सफल होंगे और इसका भी हम सीमा सुरक्षा बल को उपलब्ध कराई जाएगी। इस सरकार का कमिटमेंट है और सरकार उस दिशा में काम कर रही है। ड्रोन का भी खतरे की जिक्र हुआ। ड्रोन के खतरे को निपटने के लिए, ड्रोन प्रतिरोध प्रणालियां बनाने के लिए सीमा सुरक्षा बल, हमारा एनएसजी और डीआरडीओ तीनों मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे वैज्ञानिकों पर मुझे पूरा भरोसा है, कुछ ही समय के अंदर हम स्वदेशी ड्रोन को कंट्रोल करने वाली प्रतिरोध प्रणाली बनाने में सफल होंगे और इसका भी हम तुरंत ही निपटारा करेंगे। मित्रों, अभी अभी भारत सरकार ने ढेर सारे कदम आपके यहां जो जगह खाली है उसके लिए उठाए हैं। 50,000 जवानों की भर्ती का काम पूरा हो गया है, उनकी ट्रेनिंग चालू हो गई है और आगे पर भी हम इसको बढ़ाने के लिए निश्चित प्रयास करेंगे। मित्रों, सीमा की सुरक्षा के लिए, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सड़क निर्माण का जो बजट था वो 2008 से 2014 लगभग 23,000 करोड़ था और 2014 से 2020 तक नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 23,700 करोड़ से बढ़ाकर 44,600 करोड़ का करा है। यही बताता है कि सीमा की सुरक्षा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार कितनी कटिबद्ध है। मित्रों, राजस्थान की लगभग 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा में भारत माला प्रोजेक्ट से राजस्थान में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। पूरे देश में भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली सड़कों से 24,800 किलोमीटर सड़कें बनानी है। कल ही में भारत माला प्रोजेक्ट में बनी हुई सड़क पर अंतिम चौकी पर जाकर आया हूं, तब मुझे मालूम पड़ा
कि मोदी जी ने जो फैसला लिया है वो सीमा सुरक्षा के लिए कितना उपलब्ध है, उनकी उपलब्धता के लिए, जवानों की चीजों की उपलब्धता के लिए कितना अच्छा है। अटल सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया, 6 सालों से काम नहीं होता था, वो मोदी जी के समय में ही हुआ और लगभग 14,450 किलोमीटर रोड 2007 से 2020 तक बनाने का काम, सीमा के रोड बनाने का काम हमने पूरा कर दिया है और इसमें 7,270 मीटर लंबे पुल बनाए हैं। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार की लेवल से ये फैसले हो रहे हैं। क्रिटिकल बॉर्डर प्रोजेक्ट हेतु भूमि अर्जन को आसान बनाने के लिए गृह मंत्रालय को भूमि अर्जन का और पुनर्वसन और पुनर्व्यवस्थापन का काम सरकार ने घोषित किया है। इससे और आगे पर सरलता होगी। मित्रों, हमारी सीमाएं जितनी सुरक्षित होगी, सीमावर्ती क्षेत्र भी इतना ही सुरक्षित होगा। और सीमावर्ती क्षेत्र को सुरक्षित रखना है तो सीमावर्ती क्षेत्र के भाइयों बहनों के लिए, वहां के नागरिकों के लिए ढेर सारी योजना नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाई है। मेरा बीएसएफ के सभी जवानों के साथ, सभी जवानों को एक आग्रह है कि आप सीमा की सुरक्षा के साथ साथ जब समय मिले तब ये योजना के क्रियान्वयन पर भी ध्यान रखिए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ चर्चा कर सबके घर में बिजली पहुंची या नहीं पहुंची, सबके घर में शौचालय पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, सबको अपना स्वास्थ्य कार्ड मिला है या नहीं मिला है, मुफ्त राशन जो भेजा जा रहा है वो नागरिकों को मिलता है या नहीं मिलता है, इसकी भी आपको चिंता करनी पड़ेगी। तभी जाकर सीमा पर रहने वाले हमारे सभी नागरिकों को जब हम खुशहाल रखेंगे, उनकी सुविधा में बढ़ोतरी करेंगे, तो अपने आप में सीमा की सुरक्षा करने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। मुझे पूरा भरोसा है सीमा सुरक्षा बल उसको भी बहुत अच्छे तरीके से करेगा और सीमा पर रहने वाले नागरिकों के साथ संबंध और संवाद दोनों को पुख्ता कर सीमा सुरक्षा का एक चक्र ठीक से हम पूरा करेंगे। मित्रों, फिर से एक बार मैं बलिदानी सभी सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बहुत विनम्रता के साथ और भावना के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपके दिए हुए बलिदान के कारण ही आज देश सुरक्षित है, सुनिश्चित भी है और 130 करोड़ का देश बहुत आराम की, चैन की नींद इसलिए सो रहा है कि आप सीमा पर रात को जागकर सीमा के प्रहरी बनकर पुरुषार्थ और पराक्रम के साथ सीमाओं की रक्षा करते हैं। मैं आपके अदम्य उत्साह और पराक्रम को नमन करता हूं और आप सभी को स्थापना दिन की फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। और अब समय है बल के निशान के प्रस्थान। सभी द्वारा सावधान की मुद्रा में खड़े होकर सम्मान। भारत माता की जय घोष से पूरे वातावरण को गुंजायमान करने के उपरांत परेड के कमांडर श्री योगेंद्र सिंह राठौर कमांडान, परेड के टूआईसी श्री चरित्र सिंह कटियार द्वितीय कमान अधिकारी को कमान सौंपते हुए तीव्र गति से आगे बढ़ते परेड के कमांडर श्री योगेंद्र सिंह राठौर कमांडान। शानदार परेड के लिए बधाई। शाबाश परेड कमांडर, शाबाश बहादुर प्रहरियों। और परेड के प्रस्थान के ठीक बाद हम देखेंगे यहाँ पर प्रशिक्षण पर आधारित कुछ विशेष प्रदर्शन।
भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल हम हैं सीमा सुरक्षा बल। इस धुन पर आगे बढ़ते जाबाज सीमा प्रहरी वापस अपने गंतव्य की ओर। और अबार आपो देखियो कि कीकर वीरता साहस्र साथ मुस्तैद रेवनाड़ा सीमा मथे हमारा सीमा सुरक्षा प्रहरी बहुत उम्दा, बहुत शानदार, बहुत चौकी प्रस्तुति दी परेड। मेरे हौसलों में अभी जान बाकी है, ये तो दौड़ भरी थी, अभी उड़ान बाकी है। मेरी वर्दी से ही मेरा अंदाजा मत लगा लेना, ये तो शुरुआत भर थी, अभी अंजाम बाकी है। बिल्कुल अबार तो आपो देखियो वर्दीधारियों रो बहुत उम्दा परेड। इनके बाद में ए वर्दीधारी तो दम रखे हैं कि जानवरों ने भी प्रशिक्षण दे देवे हैं। जी हाँ, आप आश्चर्य मत करी जो, आश्चर्य तले उंगली मत दबाई जो। मैं अबार आपने दिखावन जा रही हूँ इतनी उम्दा प्रस्तुतियों जिन्हें देखने आप वाकई हैरान हो जाओ कि कीकर बेजुबान और मूक जानवराना उम्दा ट्रेनिंग दे दी जावे है, जो कि आप देख सको हो। एक श्वान मंच की तरफ आए रहो है। राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र टेकनपुर में प्रशिक्षित ये श्वान सबसे पहले मुख्य अतिथि का अभिनंदन अभिवादन फूलों के गुलदस्ते से। श्वान सिमी द्वारा बुके प्रेजेंटेशन। राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र टेकनपुर सिर्फ अपने देश के ही पुलिस बलों को प्रशिक्षित और नहीं करता, बल्कि मित्र राष्ट्रों के भी पुलिस बलों के श्वानों उनके हैंडलर्स को प्रशिक्षित करता है। और अतिथि देवो भवरी परंपरा नो राजस्थान में इंसान तो कहीं जानवर भी बखूबी निभावे है, बखूबी समझे है। इन रोमदा उदाहरण थो आश्वान। इनके बाद और भी ढेर सारी प्रस्तुतियां आप सभी के समक्ष आ रही है, जो कि आप देख सको हो कि सामने की तरफ। और श्वान अगला प्रदर्शन सूट अटैक श्वान गब्बर बेल्जियम मेलिनोइस हैंडलर कांस्टेबल सत्येंद्र सिंह। और श्वान बतावे है कि अगर घुसपैठ यहाँ बॉर्डर की तरफ आवे है तो बिना एक बखत गवाए, बिना पलक झपके किन रूप से श्वान बोटी बोटी तोड़ देने में सक्षम हुए है। और देखो वाह, वीरता तो श्वान में कूट कूट ने भरी है और रक्त री लहूरी नदियों बहावन में बोटी बोटी तोड़ देवना दम रखे है आश्वान। श्वान रो नाम भी बड़ो गजब रो थो, श्वान तो गब्बर। और अब रोप एजिलिटी। जी हाँ, श्वान अकबर रामपुर हाउंड भारतीय नस्ल हैंडलर कांस्टेबल हरविंदर कौर। इसी वर्ष से महिला श्वान हैंडलर्स का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। फिट रेवनरू की भूमिका है जिंदगी में, श्वान बता रहे हो है। बहुत फिट, वेल मेंटेन्ड और वेल ट्रेन्ड है श्वान, जो जीवन में संतुलन की भूमिका भी बता रहे हो है। बहुत उम्दा श्वान अकबर। और अब लैडर जंप गजब की स्फूर्ति के साथ आप देखेंगे श्वान विकी को। वाह, बड़ी तेजी के साथ बेल्जियम हैंडलर दिग्विजय गरीब बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में भी अनेकों सम्मान हासिल करते हैं यहाँ के प्रशिक्षित श्वान। वेल ट्रेन है श्वान। और इनके बाद जो नेक्स्ट आ रही है श्वान रिटोली, दो श्वान वो आपने बतावे है कि स्वच्छता री जिंदगी में की भूमिका है। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हमेशा अपील करे हैं कि भारत न स्वच्छ रखनो है, चूंकि स्वच्छता रे परिवेश में ही स्वस्थ रहो जा सके है। तो स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत री तहत ऐश्वान आपने एक प्रेरणा, एक संदेश देवन आ रहा है। जट जचेड़ ने कचरो दिखे है वटे खुद जावे है, कचरे नो कलेक्ट करे है और उनके बाद निर्धारित स्थल में यानी कि पात्र में डाल देवे है। बहुत उम्दा। स्वच्छ भारत मिशन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान, इसमें शामिल श्वान सिमी एल्ट्रिशियन और श्वान कोबरा लैब्राडोर हैंडलर्स हैं इनके कांस्टेबल आशीष कुमार झा तथा एम सिलम्बरासन। श्वान सिमी और श्वान कोबरा माने बहुत अच्छी सीख देने जा रहा है। स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ दिमाग का निवास हुए है और स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ दिमाग इन सब रे वास्ते स्वच्छता की जरूरत हुए है। यह प्रदर्शन जब भी छोटे बच्चों के सामने या पब्लिक प्लेसेस पर किया जाता है तो लोग स्वच्छता के प्रति काफी जागरूक होते हैं, उत्साहित होते हैं। बेहतरीन प्रस्तुति।
राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षित श्वानों द्वारा यह प्रदर्शन। और अब आप देखेंगे कि किस तरह राजस्थान की धरती की सुरक्षा में सदैव तत्पर हमारे राजस्थान के ऊंट सवार किस तरह आगे बढ़ते हुए अलग अलग फॉर्मेशन में यह साबित करते हैं कि ऊंटों के साथ उनका तालमेल, उनकी सुरक्षा के प्रति चाक चौबंद कोशिश किस तरह आगे बढ़ती है। सबसे पहले स्टैंडिंग फायरिंग पोजीशन। कांस्टेबल जयपाल सिंह ऊंट बादल माथे सवार है और उड़ने बाद ऊंट शेरू माथे सवार है कांस्टेबल कंवर लाल और बखूबी रूप से दुश्मन रे माथे अपनी बंदूक तान ने खड़ा है और बता रहा है कि दुश्मन चाहे कि तो भी ताकतवर क्यों ना हुए है, इनका इरादा उनसे ज्यादा मजबूत है, ज्यादा बुलंद है। एंड नेक्स्ट आप देख रहे हो हाफ स्टैंडिंग फायरिंग पोजीशन में हेड कांस्टेबल कुंदन कुमार ऊंट शक्ति माथे सवार है। वैसे भी रेगिस्तान में तो ऊंट शक्ति रो ही प्रतीक हुए है। और उनके बाद कांस्टेबल राम प्रकाश सवार है आप रे ऊंट कनक माथे। दोनों ही दुश्मन नो घुटने रे बल टिकावन रो मादो रखे हैं। उस तरह का रिजल्ट ना आ पा रहा हो जैसी आप अपेक्षा करते हैं, हो सकता है वो उस तरह से कार्य नहीं कर पा रहे हो। वो सीखने के प्रोसेस में है और सिखाने वाले मूल रूप से आप हैं। मैं माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय की बात को तहे दिल से मानते हुए, उसको एंडोर्स करते हुए, उसमें सिर्फ इतना ऐड करना चाहूंगा कि जो अपेक्षाएं उन्होंने आपसे जो नए न्यायिक अधिकारियों के लिए की है, वो अपेक्षाएं मैं अगर सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहा हूं तो मेरे लिए भी उतनी ही लागू है। हमें आपसे सदैव प्रतिदिन सीखना है। बार और बेंच ऊंट बलदेव माथे ए तो अठे ही शुरू हो गया योग करन नो। तो समय और स्थान की कमी इनरी भावना रे आडी नहीं आवे है। सीमा सुरक्षा बल केवल सीमाओं की सुरक्षा ही नहीं करता बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका अदा करता है। प्राकृतिक आपदा के समय भी सीमा प्रहरी देशवासियों की सहायता और सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हुए आगे बढ़कर मानवता की हिफाजत करते हैं। ऐसा ही दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है, जहां प्राकृतिक आपदा के दौरान सीमा प्रहरियों का एक दल पहले ही जा चुका है और अब रास्ते की बाधा को हटाकर कितनी फुर्ती के साथ ये आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं। आप ग्राउंड में लगी घड़ी पर नजर रख सकते हैं और हमारा समय शुरू हो चुका है। रास्ते में पत्थर उठाना मुश्किल, हटाना मुश्किल, लेकिन राहत कार्य के लिए पहुंचना भी निहायत जरूरी है। सीमा प्रहरियों का यह राहत और बचाव दल इस बाधा को कैसे पार करता है, कितनी जल्दी पार करता है, क्योंकि मिशन पर पहुंचना और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना सीमा प्रहरियों की संस्कृति है, उनका संस्कार है। और घड़ीरी एक एक सुई रे साथ हमारा जाबाज सीमा सुरक्षा प्रहरी आपरी मंजिली तरफ बढ़नो तैयार है। साधन चाहे कम हो या चाहे वक्त कम हो, लेकिन इन साहस में कदे कमी नहीं आवे है। आप राखो घड़ी रे माथे नजर और मैं राखो हूं हमारे जाबाज सीमा सुरक्षा प्रहरियों रे माथे नजर। और राजस्थान की धरती पर चेतक यानी चेतक ड्रिल हमने जो नाम दिया, वीर योद्धा महाराणा प्रताप की स्मृति मानस पटल पर अंकित होती है। चेतक को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता था। सामने नदी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। और चेतक ड्रिल में ये जाबाज सीमा प्रहरी बस एक नया रिकॉर्ड कायम करते हुए, जी हाँ, मेरी घड़ी में इस समय ठीक 1:35 हुए हैं और ये आगे बढ़ते बस, और ये 1 मिनट 43, 44, 45, 46, 47 में ये कर दिखाया इन्होंने 2 मिनट से भी अंदर के समय में।
बहुत ही शानदार। और अब आप देखेंगे वेपन हैंडलिंग। जी हाँ, आतंकवाद या नक्सलवाद इलाका, और किस तरह अंधेरे में भी या हाथ में चोट लगने पर भी किस तरह हमारे जांबाज सीमा प्रहरी और उनके साथ हमारी महिला जांबाज महिला सीमा प्रहरी किस तरह उनके साथ कदम से कदम मिलाकर ये इस काम को अंजाम देते हैं, ये ठीक आपके समक्ष। हथियारों के से खेलना यह उनकी आदत है, ये उनका श्रृंगार है, ये उनका आभूषण है। अपनी नजर सामने रखिए, ये अब तैयारी हालत में। एक हाथ से हथियारों को खोल तोड़ दे। एक हाथ से, और ये मैंने फिर समय शुरू कर दिया है। एक हाथ से यानी एक हाथ में या चोट लगी या गोली लगी तो भी कैसे हम हथियार को खोलते हैं, उसकी दुरुस्ती करते हैं और कैसे जोड़ते हैं, इसका एक नायाब उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। बिजली इसकी फुर्ती से आगे बढ़ती, बहुत ही उम्दा, बहुत सुंदर। और अब रात का समय, अंधेरा, दुश्मन पर काबू पाना। बंद आंखों से हथियारों को खोल तोड़ दे। बंद आंखों से किस तरह निर्देश मिला और उस पर फिर से सीमा प्रहरियों ने एक्शन करना शुरू किया। जांबाज सीमा प्रहरी, साथ में महिला शक्ति, एक साथ हर कदम पर, कदम दर कदम। बहुत ही शानदार। जय हिंद श्रीमान। इसमें जो हथियार शामिल हैं 5.56 mm इंसास राइफल, इंसास LMG, 9 mm बरेटा, AK-47। और अपने पूरे प्रदर्शन को ठीक 1 मिनट में इन्होंने कंप्लीट किया था। STC जोधपुर डेमो कमांडर SI कस्तूरीराम, पर्यवेक्षण डिप्टी कमांडेंट अशोक झाझरिया। आगे बढ़। एक और आज BSF की विश्वविख्यात सीमा भवानी एवं जांबाज मोटरसाइकिल टीम अपने डेयर डेविल शो के माध्यम से एक ऐसा रोमांच पैदा करने वाली है जो जैसलमेर की धरती पर शायद पहले कभी नहीं देखा गया होगा। इस यादगार अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी की उपस्थिति हम सब के लिए गौरव एवं सौभाग्य का विषय है। सीमा भवानी की रचना आज से 5 वर्ष पूर्व सन 2016 में हुई थी। उल्लेखनीय है कि सीमा भवानी ने सन 2018 में गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर पहली बार अपने साहसिक प्रदर्शन से पूरे देश एवं दुनिया को आश्चर्यचकित कर दिया था। महिला शक्ति के रूप में ऐसा कर दिखाने वाली BSF की सीमा भवानी को देश की प्रथम टीम होने का खिताब हासिल है। और वही सीमा भवानी टीम अब आप सभी के समक्ष, कृपया बाईं ओर देखें, जहां से सीमा भवानी ने शुरू कर दिया है अपना साहस और रोमांच भरा प्रदर्शन। और सीमा भवानी के रूप में महिला शक्ति अपर सबरे सामने आने वाली है। पहलो कार्यक्रम लेने पिरामिड, जिनमें बाइक रे माथे 5 राइडर सवार है। सब इंस्पेक्टर शालू, वाह, बहुत उम्दा प्रस्तुति। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, वह उनका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं। यानी बहादुरी नो एक प्यार भरो सलाम।